होनी चाहिए ना, क्योंकि y पे लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आप x को अप्रोच कर रहे हैं -20 को। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये x की वैल्यू नहीं होगी, बल्कि ये किसकी वैल्यू होगी, y की वैल्यू। पहले मैं आपको बताया ये x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू नहीं होगी बल्कि y की वैल्यू होगी। और ये जो y की वैल्यू होगी ना, यानी y इज इक्वल टू -π/2, दैट इज आल्सो कॉल्ड अ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि वर्टिकल एसिम्प्टोट्स फाइंड करना है, तो क्या करेंगे आप, x की वैल्यू किसी नंबर पे पुट करते हैं और फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाता है, तो वो वर्टिकल एसिम्प्टोट। लेकिन अगर आप लिमिट पुट कर रहे हैं किसी भी फंक्शन में x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और आपके पास कोई ना कोई रियल नंबर आना शर्त है, पॉइंट टू बी नोटेड, रियल नंबर आना शर्त है। अगर रियल नंबर नहीं आएगा तो वो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट नहीं होगा, वो y की वैल्यू एसिम्प्टोट हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट नहीं होगी। हाँ, y की वैल्यू हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट तभी होगी कि आपके पास आंसर क्या आए, रियल नंबर आए। तो इसी की डेफिनेशन यहाँ पे डिफाइन की गया है, इफ एफ ऑफ एक्स बिकम आर्बिट्री क्लोज टू अ फाइनाइट नंबर एल for all sufficiently large and positive value of x, then we write limit x approaches to x approaches to infinity f of x equal to L. We say that limit of f of x as x approaches to infinity is L. In this case, the line y is equal to L. Point to be noted, यहाँ पे दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये L के लिए रियल होना ज़रूरी है। रियल नंबर, अगर ये इमेजिनरी नंबर है तब भी नहीं होगा, और ये एल जो है वो इन्फिनिटी है तब भी नहीं होगा। इन्फिनिटी भी नहीं हो सकता, इमेजिनरी भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ, तो हमारे पास एल जो है वो रियल नंबर आना चाहिए। तो जैसे ये ग्राफ के अंदर शो किया गया है कि हम हमारे पास जब x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेंगे और आपका फंक्शन जो है वो बाउंड हो जाएगा प्लस एल, एल या एम के दरमियान में, यानी प्लस इन्फिनिटी ले रहे हैं तो एल, ये एल की लाइन है ना, इस एल के अंदर अंदर आपका फंक्शन रहे, या इस एम के अंदर अंदर आपका फंक्शन रहे, तो हम ये कहेंगे कि आपके पास m जो है वो आप y इज इक्वल टू एम इज़ आ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, या y इज इक्वल टू एल इज़ आ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर हमने एक दफ़ा हमारे पास फंक्शन आ गया है और उसमें हम लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी फाइंड करना चाह रहे हैं, तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। बड़ा आसान सा काम है। ये एग्जांपल 1 में दो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, ए और बी। पहले ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी 2 प्लस 10/x स्क्वायर, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ हम जाते हैं। तो as x become large and negative, x square becomes large and positive in term of 10/x square। तो अब लिमिटिंग थ्योरम जो हैं उनको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। लिमिटिंग थ्योरम से मुराद मेरी क्या है कि हमने पढ़ा था कि अगर लिमिट आप ले रहे हैं x अप्रोचेस टू a, और कोई फंक्शन है f ऑफ x प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, ये होगा लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x प्लस माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x। मतलब लिमिट दोनों तरफ लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यही कॉन्सेप्ट आपके पास एप्लीकेबल है जब आपके पास लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी या x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी आएगा। लिमिट मैंने ले ली 2 पे अलहदा से और 10/x स्क्वायर पे अलहदा से। अब 2 पे तो जो मर्जी, लेकिन लिमिट ऑफ थ्योरम में एक और ये भी पढ़ा था कि लिमिट x अप्रोचेस टू a ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू c, कि कांस्टेंट पे जो लिमिट है वो हमेशा जो लिमिट अप्लाई तो होगी, लेकिन लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट ऑलवेज बी अ कांस्टेंट। तो यहाँ पे a बेशक इन्फिनिटी है, लेकिन जो रूल्स हैं, जो प्रॉपर्टी है लिमिट्स की, जो पोस्टुलेट्स हैं लिमिट के, वो तो वही रहेंगे ना। तो इस वजह से यहाँ पे
इसका जो 2 का आंसर है वो हमारे पास 2 ही रह गया। अब 10/x², तो x² की जगह पे देखें 10 10 10 10 पे तो लिमिट पुट करेंगे तो 10 ही रहेगा ना। डिनोमिनेटर में x² पे जब हम लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी का स्क्वायर जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, और समथिंग यानी अल्फा ओवर इन्फिनिटी की बात करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस वजह से इस सारे का जो आंसर है ये क्या आ गया, 0 आ गया। और 2 एज इट इज़ 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोई रियल नंबर आ गया। और ये जो वैल्यू है y 2, इसी y इस 2 वैल्यू को ही हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड अ हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। ठीक है, अब इसी तरीके से बी पार्ट की हम बात करें तो बी पार्ट के अंदर हम जो यहाँ पे है जो रूल है साइन ऑफ एक्स ओवर अंडर रूट एक्स इज बाउंडेड बाय -1 एंड 1, क्योंकि इसकी लिमिट हमने फाइंड आउट करनी है ना। लिमिट उसी तरीके से 3 पे अलग से लिमिट अप्लाई कर लूँगा और इस सारे टर्म पे अलग से लिमिट अप्लाई करूँगा। यहाँ पे हम जो है वो एक सैंडविच थ्योरम है जो लिमिट का थ्योरम है, जो हम पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था, सैंडविच थ्योरम। उससे रिलेटेड हमने प्रूफ भी किया हुआ है, और उस प्रूफ को मद्देनज़र रखें या मैं थोड़ा सा रिकॉल कर लेता हूँ कि सैंडविच थ्योरम क्या कहता है। सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और वो फंक्शन लेस देन और इक्वल टू है एक और फंक्शन जो कि है जी ऑफ एक्स, और ये आल्सो इज़ लेस देन और इक्वल टू एक और फंक्शन एच ऑफ एक्स, तो अगर आपके पास लिमिटिंग वैल्यू एज एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स लें तो वो किसी रियल नंबर ए के इक्वल है। ठीक है, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए उसी नंबर के करस्पॉन्डिंग लिमिट लें, और एच ऑफ एक्स यानी राइट हैंड साइड वाला जो है वहाँ पे, और उसका आंसर भी ए है, तो बाय डिफ़ॉल्ट देन वी कैन से दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स आल्सो इक्वल टू ए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने ये देखा कि क्योंकि साइन ऑफ एक्स की वैल्यू यानी इस सिस्टम को हम यानी सॉल्व कैसे करेंगे कि हम सारे जानते हैं कि साइन एक्स जो होता है वो बाउंडेड होता है 1 एंड -1 के। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि क्योंकि हमारे पास जो ओरिजिनल जिसकी हमने लिमिट फाइंड कर देखें 3 की लिमिट जब एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगी तो तब तो वो 3 ही रहेगी ना, उसकी तो बात ही नहीं हो रही। यहाँ पे मैं पहले 3 साइन एक्स ओवर अंडर रूट एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। साइन एक्स आ गया, अब मुझे अंडर रूट एक्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि पूरी यानी जो एक्सप्रेशन है इसको मैं डिवाइड कर लूँगा 1 अंडर रूट एक्स से। अंडर रूट एक्स से डिवाइड किया तो ये हमारे पास टर्म बन गई। यहाँ पे हम करेंगे, हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, इस दरमियान वाले फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करनी है। उससे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट इस फंक्शन की और इस फंक्शन की लिमिट फाइंड कर लेते हैं। इसकी लिमिट फाइंड की तो वो भी ज़ीरो, इसकी लिमिट फाइंड की वो भी ज़ीरो। अगर लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट ज़ीरो है, राइट हैंड साइड की लिमिट ज़ीरो है, तो दरमियान में जो फंक्शन है इसकी लिमिट भी ज़ीरो ही होगी, तो ये ज़ीरो हो गया। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर रह गया वो 3 रह गया। तो अगर हम y इज़ इक्वल टू 3 बात करेंगे तो y इज इक्वल टू 3 हमारे पास क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कहलाएगा। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है इसमें नोट करें y इज इक्वल टू 3, इसको मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अब ये किसके लिए हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स है, इस पूरे के पूरे फंक्शन के लिए जो है 3 साइन एक्स ओवर अंडर रूट एक्स। अब मज़ीद हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन ऐसा आ जाता है, लिम इनफाइनाइट लिमिट आ जाती है एट इन्फिनिटी, तो इसका क्या मतलब होगा। ये यूजुअली तब होगा जब हमारे पास कोई भी फंक्शन पोलिनोमियल की फॉर्म में है। ठीक है, इन दैट केस जब हम एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं और आंसर हमारा इन्फिनिटी आ जाता है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा।
जैसे कि मैंने वर्टिकल एसिम्पटोट्स जब हम पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर टर्म नहीं होगी, फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर टर्म नहीं होगी, यानी इन्फिनिटी आंसर नहीं आएगा, तो आपके पास वर्टिकल एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली यहाँ पे आप लिमिट लेते हैं एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और आपका आंसर रियल नंबर नहीं आता बल्कि इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाता है, तो वो हमारे पास उस टाइम पे हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट नहीं होगा। इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं। इनफाइनाइट लिमिट एट इन्फिनिटी। If f of x become arbitrarily large as x become arbitrarily large, then we write like this कि क्या मैंने बोला कि अगर हमारे पास x लार्ज है और फंक्शन ऑफ x भी लार्ज ही आउटपुट के तौर पे आता है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो इनफाइनाइट लिमिट आई है एट इन्फिनिटी पे। अब इसमें कंडीशंस हैं